ठीक है। सही है, हाँ रिकॉर्डिंग तो सही है अपनी 40-45 मिनट की है। अब असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। सब्सक्राइब अब कर देखो, दिया मैंने, ये मेरे को हाँ, काम में आती अब देखो कल हमने क्या किया था। कल हमने डेफिनेशन पार्ट किया था। है। हाँ जी। अब डेफिनेशन पार्ट में अपन क्या करते हैं कि सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्रिएट करने का इन द सेंस कि मैंने कंपनी क्रिएट की, कंपनी कोड मैंने क्रिएट किया, सेल्स सेल्स ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने, हाँ। हर चीज़ मैंने अपनी क्रिएट की, ठीक है। अब असाइनमेंट में क्या करना होता है, असाइनमेंट में हम एक दूसरे के साथ उसको लिंक करते हैं। लिंक करने का मतलब है कि कौन सी कंपनी, मतलब जैसे कंपनी टू कंपनी कोड, प्लान टू कंपनी कोड, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, सेल्स एरिया सेटअप करना होता है, सेल्स लाइन में सेटअप करनी होती है। हाँ तो जी। मुझे सारी चीज़ें असाइनमेंट पार्ट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती हैं, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जितनी भी चीज़ें मैंने डेफिनेशन में मैंने की, हम्म। फर्दर मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन बेस्ड होंगी, मास्टर डेटा बनेगा, ट्रांजेक्शन डेटा बनेगा, हम्म। वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन डेटा के बेस पे बनता है। अब देखो मेरे पास तीन डेटा होते हैं। वन इज मास्टर डेटा, सेकंड इज ट्रांजेक्शनल डेटा, थर्ड वन इज कॉन्फ़िगरेशनल डेटा। अब देखो ये जो है, अब हम जो कर रहे हैं, ये बनाया जो मैंने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया, शिपिंग पॉइंट बनाया, वो सब क्या मेरा कॉन्फ़िगरेशनल डेटा है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशनल डेटा के बेस पे ही मेरा मास्टर डेटा बनेगा, उसी के बेस पे ही मेरा ट्रांजैक्शन डेटा बनेगा, ओके। ठीक है। तो इसका जो मैंने डेफिनेशन के अंदर हम क्रिएट करते हैं, असाइनमेंट के अंदर हम लिंक करते हैं, ठीक है। ओके। तो लिंक करने के लिए अब हम चलेंगे फर्स्ट सो यहाँ पे जितना स्टेप भी है, हमने डेफिनेशन पार्ट में काम किया वो सब हमारा कन्फिग्रेशन डेटा का पार्ट है, राइट? कॉन्फ़िगर, हाँ, जो ओके। डेफिनेशन और असाइनमेंट पार्ट के अंदर मैंने जो भी काम किया वो सारा मेरा कॉन्फ़िगरेशनल का काम है, ओके। ठीक है। ठीक है। सो मैं ऐसे पे लॉगिन करता हूँ अपना। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट हम एस पी आर ओ में जाएंगे, देन एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, देन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट मेरा हेड है फिनेंशियल, फिनेंशियल अकाउंटिंग। अब फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फिनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट पार्ट में असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। असाइन कंपनी, अब यहाँ पर देखो कल हमने क्या किया था, पेरेंट कंपनी कोड किया था, क्रिएट किया था, चाइल्ड कंपनी कोड क्रिएट मैंने किया था, ठीक है। सो क्लिक ऑन पोजीशन बटन एंड सर्च विद द, सर्च विद द चाइल्ड कंपनी कोड। अब देखो मेरा जो भी आगे ट्रांजेक्शन होंगी वो सब मेरा चाइल्ड कंपनी कोड के साथ होंगी। मेरा पेरेंट कंपनी कोड को हम लिंक कर देते हैं, देन बट फर्दर जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मेरा चाइल्ड कंपनी कोड के साथ होंगी। सो पोजीशन बटन का मतलब क्या होता है कि देखो, अब मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद दिस डेटा इज लॉक्ड बाय दिस यूजर, ओके, गो टू SM12। ये क्या कर रहे हैं हम लोग अभी?
अभी देखो क्या होता है ना, मतलब जो जितना भी कॉन्फ़िगरेशनल डेटा होता है मेरा एसएपी के अंदर, वो एक टाइम पे एक जगह ही ओपन हो सकता है। ओके ठीक है। ओके तो वो सेम डेटा मेरा किसी ने लॉगिन कर रखा था पहले से, ओके ओपन कर रखा था। ओके। सो मैंने क्या किया, उसको अभी उस एंट्री से बाहर कर दिया, मतलब उसको वहां से एग्जिट कर दिया और मैंने उसको ओपन कर लिया। देन ओके, देन पोजीशन बटन इज इक्वल टू सिमिलर टू सर्च बटन। ओके, मैं जो भी यहाँ पर एंट्री डालूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, उसको सर्च करेगा। तो मेरी जो पेरेंट कंपनी कोड थी, सॉरी चाइल्ड कंपनी कोड थी TA65। TA65 के मुझे साइन करना पेरेंट कंपनी कोड से। सो मेरी पेरेंट कंपनी कोड क्या थी, TATA96। देन मैंने सेव किया, सेव सेव। अब सेकंड मेरा मेन हेड है, लॉजिस्टिक जर्नल। लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर मेरा फर्स्ट पार्ट है असाइन प्लान टू कंपनी कोड। क्लिक। लॉजिस्टिक्स अब चैनल। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंगल प्लांट ही मैंने क्रिएट किया है, बट व्हेन यू गो इन दी रियल इन्वायरमेंट में ना, तो आपके पास क्या होगा, मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ठीक है प्लांट होंगे, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे, मल्टीपल ठीक डिविजन्स है होंगे। ठीक है। सो आपको जो प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें आपको मल्टीपल प्लांट भी बनाने हैं, मल्टीपल क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मल्टीपल डिवीजन। ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो हैंड्स ऑन होगा ना जो एसडी मॉड्यूल पे, वो आपका अच्छा होगा। बट आप अगर सिंगल सिंगल चीज लेके चलोगे ना, तो उसमें एज मतलब एज कंपैरिजन ऑफ लाइक मल्टीपल आप लेके चलोगे ना, उतना हैंड्स ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि कम से कम 2 से 3 प्लांट बनाने हैं, 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 2 से 3 डिवीजन। ठीक ठीक है। है ठीक है। हाँ, क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड असाइन द प्लांट टू कंपनी कोड एंड सेव। सो मेरा जो कंपनी कोड था TA65 एंड प्लांट ऑल्सो TA65। ओके। देन सेव। देन मेरा थर्ड मेन हेड है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Assign sales organization to company code. Click on position button and search with the sales organization and assign with the company code. ये हम लोग असाइन कर रहे हैं वन बाय वन। One by one, right? ओके ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को उसका कंपनी कोड असाइन कर रहे हैं। हाँ, राइट। ओके। अब देखो, जनरल को अब उसका असाइनमेंट उसका कंपनी कोड असाइन कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। देन सेकंड स्टेप मेरा है assign distribution channel to, देन वही click on new entry and assign, क्लिक ऑन एंट्री। सो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है TA65 एंड मेरा मैंने बनाया था 1B। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वन बी बना है। ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कोड वन बी हाँ जो डायरेक्ट डिस्ट सेल्स। हाँ, हम कोड को ही असाइन करते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी देखो ये आपने मैंने कुछ और असाइन किया। बनाया होता तो उसका कुछ और कोड होता, नाम कुछ और होता। राइट, राइट, राइट। ठीक है। अब देखो मेरा ना एसएपी में रिलेशंस होते हैं।
रिलेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, लाइक कंपनी टू कंपनी कोड। इसका मतलब समझो क्या आता है कि एक कंपनी से हम कितने कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं। सो वन टू मैनी। तो इसका मतलब समझो क्या आता है, वन टू मैनी का मतलब समझो कि वन टू मैनी का मतलब ये है कि एक कंपनी कोड के मल्टीपल चाइल्ड कंपनी कोड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो बेस ये वन पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड कंपनी कोड हो सकते हैं। ओके, देन मेरा हाँ सेल्स जी। और टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसका होता है मैनी टू मैनी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मेरा, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हो सकता है, ठीक है। सो ये जितने भी रिलेशंस है, जो मैंने आपका कल एक बुक शेयर की थी ना, उस बुक में जितने भी मेरे रिलेशंस हैं उसमें ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये वो सब एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड कंपनी कोड, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी कोड टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2 साल के लिए, ठीक है। देन थर्ड विल बी assign division to sales organization, then to sales organization, click on new entry and assign TA65। मेरे दो थे, 2Y एंड TA65 एंड 2Z। मैंने दो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए थे, 2Y 2Y। बैक बैक सेटअप सेल्स एरिया। ये पूछा जाता है व्हाट इज सेल्स एरिया, व्हाट इज सेल्स एरिया। सो सेल्स एरिया is the combination of sales organization plus distribution distribution channel plus division sales area. So click on new entry and assign TA65. So distribution channel was वन 1B, बी and division was 2Y. टू है, ठीक है। TA65 ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है हमारा, टी वन सिक्सटी बी फाइव या वन बी एंड 2Z। टू अब यहाँ पे देखो कि मेरा यहाँ पे क्या है कि मेरा जेड। एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से मैंने दो दो डिवीजन बना रखे डिवीजन हैं। असाइन, दो डिवीजन बना रखे थे, तो मैंने दोनों डिवीजन को असाइन कर दिया। ठीक है, इसको फर्दर भी एलेबोरेट कर सकते हैं क्या हम लोग, फर्दर या एलोबरेट डिवीजन ही के लास्ट जैसे, होता है हमारा? नहीं नहीं, वो है यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है ना आपकी मांगेंगे सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला जो तो साइन ये होता है ना, ये डिवीजन वाला का जो हम साइन सब हो, डिवीजन भी बना सकते हैं? नहीं सब डिवीजन नहीं बनता, ओके, उसका एक प्रोडक्ट रेंज बन जाता है, सब डिवीजन कुछ नहीं बनता मेरा। ठीक है। देन बैक, देन असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया, असाइन सेल्स ऑफिस टू सेल्स एरिया। Click on new entry and assign
सो TA65 सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस, चैनल इज 1B, ठीक है। 2Y, 2Y, TA65, ठीक है। सेल्स ऑफिस, TA65, 1B, 2Z, 2Z, TA65, ठीक है। TA6, GS6 with entry enter रोहिणी सेल्स ऑफिस, ठीक है। और सेल्स ग्रुप अगले पार्ट में आ जाएगा। यस यस छठा पार्ट है मेरा। असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स सेल्स ग्रुप टू ऑफिस। सेल्स ऑफिस, ठीक है। ये मेरे असाइन सेल्स ग्रुप टू सेल्स ऑफिस, क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड असाइन। सो TA6 and TA6, सबके देन अंदर ला जाके न्यू एंट्री करते जाएंगे और डेटा इनपुट देते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और ये सारा बिल्कुल। डेटा इनपुट जो है हमें क्लाइंट से पहले से अवेलेबल मिलेगा एक फॉर्मेट पे, जो हम फॉर्मेट ये नहीं, जो ये तो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ना, इसे क्लाइंट के पास कैसे मिलेगा? वो तो जो कॉन्फ़िगर आपने कर दिया तो नहीं, वो वो तो सारा हमने डेटा आपके पास कॉन्फ़िगर है। कर दिया, लेकिन वो पहले से देगा ना कि हमें सेल्स ग्रुप में ये नाम चाहिए, सेल्स हाँ, ऑफिस का नाम ये वो है, जो कोड वो वो आपको पहले से देगा, दिया हुआ होगा। कोड आपको देगा। ठीक है। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये आज? क्या है? असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये क्या चीज़ है? असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एंड प्लान। लास्ट स्टेप है ये मेरा, ये वाला लास्ट स्टेप है मेरा। ये है क्या चीज़, मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा सा ये इसका बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स लाइन। ये आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सेल्स लाइन, अच्छा। इसको बोलते हैं सेल्स लाइन। सेल्स लाइन क्या होता है? सेल्स लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड प्लांट। सो क्लिक ऑन न्यू एंट्री एंड असाइन। इसका यूज़ किया है वैसे? हम इसको प्लांट को साइन करते हैं ना सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से। इसका फर्दर यूज आप, मैंने बोला ना, जब ट्रांजेक्शन डेटा करोगे और मास्टर डेटा बनाओगे तो तब आपकी सारी चीज़ें यूज होंगी। अगर इनमें से कोई भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग हो गई तो सिस्टम आपको एरर मैसेज थ्रो करने स्टार्ट कर देगा, जब आप या कॉन्फ़िगरेशन मास्टर डेटा बनाओगे तब, और आप ना ट्रांजेक्शन डेटा बनाओगे तब। अगर देखो मैं ये वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करता हूँ तो सिस्टम क्या करेगा? मुझे असाइन जब हम करते हैं शिपिंग पॉइंट से प्लांट को, तो वहां पर क्या आ गया, मेरे प्लांट को सर्च ही नहीं करेगा सिस्टम। ठीक है जी। ठीक है, तो ये मैंने किया। देन लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन मेन हेड। देखो, ये तो मुझे 6 पॉइंट तक तो समझ में आ गया, हमने सेल्स ग्रुप को सेल्स ऑफिस से असाइन कर दिया। इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 7वें पॉइंट का असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्लांट। इसको हम सेल्स लाइन बोलते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लांट को हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से असाइन करते हैं, क्योंकि हम प्लांट को बताते हैं इस प्लांट से जो मेरी अच्छा सेल होगी वो अच्छा कैसे अच्छा होगी, अच्छा, इस ऑनलाइन सेल्स प्लांट से होगी, मेरी सेल्स का तरीका क्या है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन राइट, क्या है, उसका चैनल क्या है, उसके पूरे के पूरे ग्रुप क्या है। उसका ग्रुप क्या है। ओके, गॉट इट। अब हम आ गए लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। अब मेरा ये असाइनमेंट का लास्ट पार्ट है। ठीक है जी। यहाँ पर हम करते हैं असाइनमेंट, असाइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट। देखो सर्च करने का ना सेम तरीका होता है, या मेरा कंट्रोल एफ कर से, ठीक है। अगर मैं एक्सेल रन करता हूँ तो एक्सेल में मैं कंट्रोल मैं एफ से कंट्रोल मैं एफ सर्च यूज़ करता करता हूँ। हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पर भी से अब क्या होता है, कंट्रोल एफ से ही हम सर्च करते हैं साइन शिपिंग पॉइंट टू प्लांट।
तो अब यहाँ पर देखो, ये ना डेमो सर्वर है, ठीक है। ठीक डेमो है। सर्वर के अंदर क्या होता है कि सभी अपने अपने मीन्स बना के रखते हैं, पूरा बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। तो मुझे कंट्रोल एफ करके मुझे अपना प्लांट सर्च करना होता है पहले, ठीक है। मैंने कंट्रोल एफ करके अपना प्लांट सर्च करा, देन मेरा ये प्लांट आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल एफ करने से क्या हुआ, मैंने प्लांट को सर्च किया तो मेरा प्लांट क्या हो गया, सबसे ऊपर आ गया, ये आ गया। देन मैं क्या करूँगा, मेरे प्लांट को मैं सर्च करूँगा, देन क्लिक ऑन दिस असाइन बटन, ठीक है। अच्छा, असाइन बटन पे क्लिक करूँगा, देन मैं अगेन ये हमारे कंट्रोल एफ कोड के करूँगा। बेसिस पे पहले से ही एंटर हो गई डेटा। हाँ, ठीक है जी। तो मैंने कंट्रोल एफ फिर से मैंने किया, देन मेरा शिपिंग पॉइंट आ गया, न्यू टाटा मोटर्स न्यू दिल्ली शिपिंग पॉइंट। देन मैंने इसको असाइन किया ठीक एंड है। मैंने इसको सेव, ठीक है। तो असाइन